बेहतर मुख्यमंत्री कौन, महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला? दोनों ही नहीं। ठीक है। तीसरा सवाल, बेहतर नेता कौन? दिखाइए जरा, शरद पवार, नीतीश कुमार या जयंत चौधरी? जब बच्चों की बात में वाणी में सत्य होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब आइए जरा हमारा एक और सवाल जरा प्ले ऑन करिए। चॉइस ही ऐसी रखी है कि चॉइस बनती नहीं है। अच्छा ठीक है। 2024 में बीजेपी का मुकाबला किससे है? आप किससे चाहेंगे? मोदी बनाम क्या होगा? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या ओवैसी? फिर से किसी से नहीं, ये सारे बाहर है। किसी एक को चुनना हो तो सबसे बेहतर ओपोनेंट कौन है ही नहीं, जो जिनका वजूद ही नहीं है। तो ठीक है। अगला सवाल जरा प्ले ऑन करिए। अगला सवाल हमारा यह है, हिंदू हृदय सम्राट कौन? आडवाणी जी या योगी जी? नहीं, ये तो मैं तो कहूंगा कि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। किसी धर्म विशेष से जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, ये पार्टी राष्ट्रवाद, आस्था को एक प्राथमिकता देती है और उस आधार पर हमारा सारा संगठन चलता है। ये दोनों उसी संगठन के मुख्य प्रतीक हैं। ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी परिपक्व हुए हैं? नो। अच्छा, जरा जोरदार तालियां करके बजा के हौसला अफजाई करिए। एक बार अगला सवाल, जोरदार तालियां हो जरा। कश्मीर के मुसलमान पहले हिंदू थे, यस या नो सर? ये पास कर देता हूं मैं। ओके, जोरदार तालियां अगले सवाल के लिए। अजीत पवार ईमानदार नेता हैं? अब बच्चे कह रहे हैं पास तो पास। अगला सवाल, जोरदार तालियां हो जरा। कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार देशभक्त है? क्या करना है, चलो पास। अगला सवाल, और आप अगला सवाल दिखाइए जरा हमारा। मुझे लगता है इसी तरह से पास होते रहे तो पास हो जाएंगे। महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन बीजेपी की भूल थी? इसका तो ये कहेंगे कि भूल, नो, भूल नहीं थी। परिस्थिति के अनुसार होता है गठबंधन। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार था। अब फिर परिस्थितियां बने तो होगा? वो सवाल नहीं है वहां पर। आप अपने मन से नहीं पूछ सकते। क्यों? ठीक है सर, मैं एक सवाल, एक मिनट सर, एक सेकंड, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। ये मेरा सवाल है और इससे मैं वाइंड अप करूंगा। यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। क्या जो हम स्पेस टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, क्या वो भारत के ब्रेन ड्रेन को कंटेंट कर लेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न किया और मुझे अच्छा लगा कि बच्चों की उपस्थिति में बिल्कुल करेगा। अब देखिए, जैसे मैं भी थोड़े क्षण पहले आपसे कह रहा था कि नासा में अगर आप जाए तो सारे हिंदुस्तानी बच्चे हैं। वो इसलिए कि यहाँ पर उस तरह के एवेन्यूज नहीं थे। ये जो मोदी जी ने इसको खोल दिया स्पेस सेक्टर को, इस तरह से अनेकों एवेन्यूज बन गए हैं स्पेस के, स्टूडेंट्स के, स्कॉलर्स के, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। वहाँ नौकरी सरकारी हासिल करने के भी और अपना काम धंधा शुरू करने का भी, जो स्पेस स्टार्टअप्स है, एक बहुत बड़ा एवेन्यू हमारे देश में जो नहीं था लेकिन प्रतिभा थी और बाहर जा रही थी, वो निश्चय रुकेगा। मैं उस दिन शायद हम जर्मनी में थे तो मैंने पूछा उनको, भैया ये सारे आपके यहाँ बच्चे हमारे हिंदुस्तानी क्यों रहते हैं? वो स्टार्टअप ग्रुप्स प्रेफर करते हैं। तो मैंने कहा मुझे जिज्ञासा रहती है। मैंने कहा गिनाओ क्या क्या? तो उन्होंने बताया साहब ये मेहनती होते हैं, ये सारा। तो आखिर में उसने क्या कहा कि ये शनिवार और इतवार को भी काम करते हैं। बोले हमारे बच्चे तो गुम हो जाते हैं शुक्रवार शाम को, फिर सोमवार सुबह आते हैं, क्योंकि वहाँ कल्चर अलग है। नहीं, हमारे बच्चों की परवरिश ऐसी हुई है, मेहनत करने का हमारा संस्कार है। तो ये सारा आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ये सारा हमारा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हो जाएं जितेंद्र सिंह जी के लिए, आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच सर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।